सीरत अल-नबी। इनवान, दीन नहीं छोड़ूंगा। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, जब मैं यमन में अपनी ख़रीदारी और तिजारती काम कर चुका तो रख़्सत होने के वक्त उसके पास आया। उस वक्त उसने मुझसे कहा, मेरी तरफ से चंद शेर सुन लो जो मैंने उस नबी की शान में कहे हैं। उस पर मैंने कहा, अच्छी बात है, सुनाओ। तब उसने मुझे वो शेर सुनाए। उसके बाद जब मैं मक्का माज़मा पहुंचा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत का ऐलान कर चुके थे। फ़ौरन ही मेरे पास कुरैश के बड़े बड़े सरदार आए। उनमें ज़्यादा अहम अक़बा बिन अबी मुआयत, शिबा, अबू जेहल और अब्वाल बख्तरी थे। उन लोगों ने मुझसे कहा, ए अबू बकर, अबू तालिब के यतीम ने दिदवा किया है कि वो नबी हैं। अगर आपका इंतज़ार न होता तो हम उस वक्त तक सब्र न करते। अब जबकि आप आ गए हैं, उनसे निपटना आप ही का काम है। और ये बात उन्होंने उसलिए कही थी कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि मैंने अच्छे अंदाज से उन लोगों को टाल दिया और ख़ुद आपके घर पहुंचकर दरवाज़े पर दस्तक दी। आप बाहर तशरीफ़ लाए। मुझे देखकर आपने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, मैं तुम्हारी और तमाम इंसानों की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, इसलिए अल्लाह ताला पर ईमान ले आओ। आपकी बात सुनकर मैंने कहा, आपके पास उस बात का सबूत है। आपने मेरी बात सुनकर इरशाद फरमाया, उस घोड़े के वो शेर जो उसने आपको सुनाए थे। ये सुनकर मैं हैरान रह गया और बोला, मेरे दोस्त, आपको उनके बारे में किसने बताया? आपने इरशाद फरमाया, उस अजीम फरिश्ते ने जो मुझसे पहले भी तमाम नबियों के पास आता रहा है। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, अपना हाथ लाइए। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आप मेरे ईमान लाने पर बहुत खुश हुए, मुझे सीने से लगाया। फिर कलमा पढ़कर मैं आपके पास से वापस आ गया। मुसलमान होने के बाद हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो सबसे पहला काम किया, वो था इस्लाम की तबलीग। उन्होंने अपने जानने वालों को इस्लाम का पैगाम दिया। उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया। चनाचा उनकी तबलीग के नतीजे में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमान हुए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा के मुसलमान होने की खबर उनके चचा हुक्म को हुई तो उसने उन्हें पकड़ लिया और कहा, तो अपने बाप दादा का दीन छोड़कर मोहम्मद का दीन कबूल करता है, अल्लाह की कसम, मैं तुझे उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तो उस दीन को नहीं छोड़ेगा। उसकी बात सुनकर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं उस दीन को कभी नहीं छोड़ूंगा। उनके चचा ने जब उनकी पुख्तगी और साबित कदमी देखी तो उन्हें धुएं में खड़ा करके तकालीफ पहुंचाई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा साबित कदम रहे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा की फ़ज़ीलत में एक हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में हर नबी का एक रफ़ीक यानी साथी होता है और मेरे साथी वहाँ उस्मान इब्न अफ़्फ़ान होंगे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम की तबलीग जारी रखी। आपकी कोशिशों से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हा भी मुसलमान हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 8 साल थी। इसी तरह हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हा भी हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की कोशिश से मुसलमान हुए। जाहिलियत के ज़माना में उनका नाम अब्दुल कब्बा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम अब्दुर्रहमान रखा। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, अमिया इब्न खल्फ मेरा दोस्त था। एक रोज़ उसने मुझसे कहा, तुमने उस नाम को छोड़ दिया जो तुम्हारे बाप ने रखा था। जवाब में मैंने कहा, हाँ।
छोड़ दिया। ये सुनकर वो बोला, मैं रहमान को नहीं जानता, इसलिए मैं तुम्हारा नाम अब्दुल्लाह रखता हूँ। चनाचा मुश्रिक उस रोज़ से मुझे अब्दुल्लाह कहकर पुकारने लगे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु अपने इस्लाम लाने का वाक़या उस तरह बयान करते हैं। मैं अक्सर यमन जाया करता था। जब भी वहाँ जाता अस्कलान बिन अवाकिफ़ हमीरी के मकान पर ठहरा करता था और जब भी मैं उसके यहाँ जाता वो मुझसे पूछा करता था, क्या वो शख्स तुम लोगों में ज़ाहिर हो गया है जिसकी शहरत और चर्चे हैं? क्या तुम्हारे दीन के मामले में किसी ने मुखालफत का ऐलान किया है? मैं हमेशा यही कहा करता था कि नहीं, ऐसा कोई शख्स ज़ाहिर नहीं हुआ। यहाँ तक कि वो साल आ गया जिसमें नबी करीम का ज़हूर हुआ। मैं उस साल यमन गए तो इसी के यहाँ ठहरा। उसने यही सवाल पूछा, तब मैंने इसे बताया, हाँ उनका ज़हूर हो गया है। उनकी मुखालफत भी हो रही है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे में नबी अकरम ने इरशाद फरमाया, तुम ज़मीन वालों में भी अमानतदार हो और आसमान वालों में भी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु को भी इस्लाम की दिदवत दी। इन्होंने कोई हिचकिचाहट ज़ाहिर न की, फ़ौरन हुज़ूर नबी करीम के पास चले आए, आपसे आपके पैगाम के बारे में पूछा। आपने उन्हें बताया तो ये इसी वक्त मुसलमान हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 19 साल थी। ये बनी ज़हरा के ख़ानदान से थे। आपकी वालिदा माजदा आमना भी उस ख़ानदान से थीं। इसीलिए हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर के मामू कहलाते थे। आपने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए एक बार फरमाया, ये मेरे मामू हैं, है कोई जिसके ऐसे मामू हों? हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु जब इस्लाम लाए और उनकी वालिदा को उनके मुसलमान होने का पता चला तो ये बात उन्हें बहुत नागवार गुज़री। अधर ये अपनी वालिदा के बहुत फरमाबरदार थे। वालिदा ने उनसे कहा, क्या तुम ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने बड़ों की खातिरदारी और माँ बाप के साथ अच्छा मुआमला करने का हुक्म दिया है? हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये जवाब सुनकर वालिदा ने कहा, बस तो खुदा की कसम मैं इस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक मोहम्मद के लाए हुए पैगाम को किफर नहीं कहोगे और इसाफ और नाइला बतों को जाकर छूओगे नहीं। उस वक्त के मुशरिकों का तरीक़ा ये था कि वो उन बतों के खले मुंह में खाना और शराब डाला करते थे। अब वालिदा ने खाना पीना छोड़ दिया। हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी वालिदा से कहा, खुदा की कसम माँ, तुम्हें नहीं मालूम, अगर तुम्हारे पास 1000 जिंदगियां होते और वो सब एक एक करके उस वजह से ख़त्म होते, तब भी मैं नबी करीम के दीन को हरगिज़ न छोड़ता। इसलिए अब ये तुम्हारी मर्ज़ी है, खाओ या न खाओ। जब माँ ने उनकी ये मज़बूती देखी तो खाना शुरू कर दिया, ताहम उसने अब एक और काम किया, दरवाज़े पर आ गई और चीख चीख कर कहने लगी, क्या मुझे ऐसे मददगार नहीं मिल सकते जो साद के मामले में मेरी मदद करें ताकि मैं इसे घर में क़ैद कर दूं और क़ैद की हालत में ये मर जाए या अपने नए दीन को छोड़ दे। हज़रत साद फरमाते हैं, मैंने ये अल्फाज सुने तो माँ से कहा, मैं तुम्हारे घर का रुख भी नहीं करूँगा। उसके बाद हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ दिन तक घर न गए। वालिदा तंग आ गई और उसने पैगाम भेजा, तुम घर आ जाओ, दूसरों के मेहमान बनकर हमें शर्मिंदा न करो। चनाचा ये घर चले आए। अब घर वालों ने प्यार व मोहब्बत से सुझाना शुरू किया। वो उनके भाई आमिर की मिसाल देकर कहती, देखो आमिर कितना अच्छा है, उसने अपने बाप दादा का दीन नहीं छोड़ा। लेकिन फिर उनके भाई आमिर भी मुसलमान हो गए। अब तो वालिदा के ग़ीज़ व ग़ज़ब की इंतहा न रही।